सभी को नमस्कार। रफ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन देख रहे थे कैलेंडर चैप्टर और अपनी एक क्लास इसकी हो गई थी और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्लास। अपन ने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था आप सबको याद होगा, आपने आराम से पढ़ा होगा। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं ली है तो पहले वाली क्लास लीजिए जाके, क्योंकि इस क्लास में अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं ली है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आराम से लेनी है वो क्लास, ठीक है। और अब आज अपन एक बार पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने क्या क्या देखा था, ठीक है। कल अपन ने देखा था साल कितने प्रकार के होते हैं, ईयर वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीप ईयर अधिवर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक है। अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं 366 और सामान्य वर्ष में 365 और उसमें सप्ताह कितने होते हैं, ओड डे बच गए वो कितने होते हैं। लीप वर्ष में तो होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन और सामान्य वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद में अपन ने देखा था कि लीप वर्ष कैसे, जैसे अपन को कोई कंडीशन दे दी या कोई वर्ष दे दिया कि ये लीप वर्ष है नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे। शताब्दी वाला देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि दिए गए वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि 10 वर्षों में बताओ, 20 वर्षों में बताओ, 50 वर्षों में बताओ, तो वो भी अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था ओड डेज, विषम दिन ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज अपन उसी कड़ी में आगे चलते हैं और आज अपन देखेंगे कि कल अपन ने लास्ट में ओड डेज देखे, तो आज अपन देखेंगे कितने साल यानी कि सालों के अंदर विषम दिन, ठीक है। अपन को कोई कंडीशन देगा, कल तो अपन ने देखा था सिर्फ दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, 150 दिन में, ऐसे देखे थे विषम दिन, ठीक है। आज देखेंगे कि 10 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 100 साल में कितने होते हैं, 50 साल में कितने होते हैं वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार कल वाला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था सबसे पहले लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या शर्त थी बताओ, 4 से भाग, ओके। अगर शताब्दी है तो क्या करेंगे, शताब्दी बट्टा यानी भाग 400, ओके। ये कंडीशन थी और बाद के अंदर आपके बीच में यही चीज़ अप्लाई हो रही थी। दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या याद करना, ठीक है। ऑड डे याद करने के लिए आपने क्या किया था, ऑड डेज के लिए आपने क्या किया, 7 से भाग, ठीक है। ओड डे होते क्या है, जो जिस सप्ताह में जिनका जोड़ा नहीं बनता है, जो बाकी एक्स्ट्रा बच गए वो देख लिया। अपन ने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कोई लिखवाता नहीं है, लेकिन ध्यान में रहना ज़रूरी है कि ओड डे की मैक्सिमम संख्या हो सकती है 6, क्योंकि 7 आ गया तो वो तो एक जोड़ा बना लेगा वीक का, ठीक है, वो तो अपने घर चला जाएगा। और जो 7 से जितनी भी कम छोटी संख्या है वो सभी ओड डे हो सकती है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 का तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अपन ने इतना देख लिया। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन ने वो तो देख लिया था कि 100 वर्षों के अंदर 24 आपके लीप वर्ष कैसे होंगे, 200 में आपके 48 लीप वर्ष कैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि 100वां साल और 200वां साल दोनों ही लीप वर्ष नहीं है, वो सेंचुरी है जिसमें 400 का भाग जाएगा, जो कि पूरा नहीं जाता। अब अपन एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात लगा के एक लिख लीजिएगा नोट लगा के, ठीक है। ये बीच में ही लिखवा रहा हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे कि वर्षों के अंदर ओड डे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। नोट लगा के लिखिएगा। अब देखो आप एक चीज़ सोचो, जैसे मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरा बर्थडे आता है 27 सितंबर को, ठीक है। अब मेरा बर्थडे हर अगले साल रिपीट होता है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर कि किसी व्यक्ति के जन्मदिन के अंदर, ठीक है, किसी व्यक्ति के जन्मदिन के अंदर अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है, ठीक है। सोचो एक बार, सोचो। अब ये लाइव क्लास नहीं है तो नहीं तो मेरे को पता चल जाता सबका। आप सब ज़्यादातर यही सोच रहे हो कि किसी का बर्थडे 29 फेब को आया तो वो 4 साल बाद, जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं किसी का बर्थडे 2004 में, ये लीप वर्ष है, 29 फेब को आया। फिर आप देखोगे सर 2008 को आएगा वो 29 फेब को, यानी कि 4 साल
बाद। यानी आपने सोचा सबसे ज़्यादा अंतर 4 साल का हो सकता है ना? सही सोचा ना आपने, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ होगा 8 वर्ष। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ करता हूँ, आप देखना। किसी व्यक्ति का बर्थडे, ठीक है, जैसे 2000 वाला तो 400 से डिवाइड हो रहा था, जो 2000 आपकी सन आई थी, शताब्दी आई थी, वर्ष आया था, वो तो लीप वर्ष था। अपन देख लेते हैं कि जैसे कोई 1900 है, 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अब सोचो, इससे जस्ट पिछले वाला लीप ईयर कब है? ठीक है, 1896। ओके, अब इसके जस्ट बाद वाला लीप ईयर कब है? 1904। ठीक है, ये तो आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ ये तो लीप ईयर है ही नहीं, क्योंकि ये शताब्दी है और इसके अंदर इसके अंदर अपन लीप ईयर याद करेंगे तो 400 का भाग देंगे, तो यहाँ तो कोई लीप ईयर है ही नहीं। यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसके अंदर आएगी 29 फेब और इसके अंदर आएगी 29 फेब। इसमें तो फरवरी 28 की आएगी, है ना? अब देखो, किसी व्यक्ति का जन्मदिन अगर जन्म हुआ है 1896 की 29 फरवरी को, तो आप देखो वो 4 साल वेट किया कि मेरा 4 साल बाद में जन्मदिन आएगा। अब उसने देखा, अरे ये तो सेंचुरी आ गई, यहाँ तो अपन ने नियम पढ़ा था कि 400 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो लीप ईयर है ही नहीं, यहाँ तो 28 आया। फिर वो देखा कि अब 4 साल तो और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1904 में 29 फरवरी आई, उस दिन उसका बर्थडे आया। तो वो बर्थडे कितने साल बाद में आया? देखो, 4 तो ये 4 है, यानी कि 8 वर्ष। ओके, अब मैंने आपको ये समझा दिया है, मैं आपको ऊपर सीधा ही लिखवाऊंगा। ठीक है ना, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक व्यक्ति के जन्मदिवस में 8 वर्षों का अंतर हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और कम से कम 1 वर्ष का तो होता ही है। ठीक है, तो अपन ये सीधा लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ लिखते हैं किसी व्यक्ति के जन्मदिन में अधिक से अधिक कितने वर्षों का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 8 वर्ष। अब नीचे ऐसे एग्जाम्पल भी लिख देना। ठीक है, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ से रफ कर दिया। आप याद रखना, यहाँ लगा देना 29 फेब 1896, किसी का बर्थडे। ठीक है, लीप वर्ष, और इधर लिख देना बर्थडे। अब यहाँ आप आ जाना, यहाँ सीधा लिख देना 29 फेब 1904 लीप वर्ष, तो आप फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, और यहाँ बीच में एक बार आपको कन्फ्यूजन ना आए इसलिए 19 लिख देना, लेकिन यहाँ आएगा सिर्फ 28 फेब, और रीज़न लिख देना लीप वर्ष नहीं। ओके, ये आप एग्जाम्पल लिख देना। ओके, आपका ये एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ, किसी व्यक्ति के जन्मदिवस में अधिक से अधिक कितने वर्षों का अंतर हो सकता है? 8 वर्षों का। ठीक है, हाँ, तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने कल ऑड डेज की बात की थी, तो आज अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि कई वर्षों के अंदर ऑड डे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। 1 नंबर, 10 वर्षों में विषम दिन। ओके, 10 वर्षों में विषम दिन। ठीक है, इसके अपन 2 तरीके से देखेंगे कि 10 वर्षों में विषम दिन अपन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ आप,
कि अपन को 10 वर्ष दे दिया, तो वो बीच वाला कंसेप्ट याद रखना। 10 वर्ष दे दिए, कोई कंडीशन नहीं दी, तो 1 से लेकर 10 तक के वर्ष अपन को पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर लीप ईयर कौन कौन सा होगा, एक तो चौथा और एक आठवां, यानी कि 10 सालों में 2 लीप वर्ष आ गए, ठीक है। 4 का भाग दिया, 2 बार ही गया, तो 2 लीप वर्ष, एक तो चौथा और एक आठवां। और अपन को क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ऊपर ही ऊपर लिखवाई थी कि 52 वर्ष, 52 वीक और 2 डे, और 52 वीक और 1 डे। अब ये तो हो गया लीप ईयर, ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब देखो ये जो 52 वीक है इसको तो छोड़ दो क्योंकि इनका तो जोड़ा बन गया। अब एक चीज़ याद रखना कि लीप ईयर में हमेशा हमेशा ओड डेज की संख्या 2 होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, 2, 52 वीक और 2 डेज एक्स्ट्रा, तो वो 2 बचे, वो बिना जोड़े के हैं, उन वो हो गए ओड डेज। और आप याद रखना नॉर्मल ईयर में हमेशा याद रखना कि ओड डे की संख्या कितनी होती है, 1, ठीक है। हो गए याद, वापस रिवाइज करो। लीप ईयर में ओड डे की संख्या 2, नॉर्मल ईयर में ओड डे की संख्या, विषम दिन की संख्या 1, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, जो वीक यानी जो सप्ताह का जोड़ा नहीं बनाते हैं वही ओड डेज होते हैं। ओड डे की मैक्सिमम संख्या 6 हो सकती है, अगर 7 बन गया वो तो जोड़ा बन गया, वो तो चला जाएगा, ठीक है। ये जोड़े बन गए, इनको छोड़ो, जो बच गया वो ओड डेज, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं 10 वर्षों में विषम दिन। यहाँ लिखना है 10, निकालना कैसे, सबसे पहले तो सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक नहीं, सबसे पहले तो समझेंगे कि मेथड क्या कहता है, फिर आपको मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 10 है, इस 10 में इधर तो लिखना है लीप ईयर और इधर लिखना है नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब आपको सबको पता है इसमें से लीप ईयर कितने हैं, नहीं पता, नए नए हो, नए नए सीख रहे हो, 10/4, यानी कि आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे वो याद नहीं रखना है, रिमाइंडर याद नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है कितनी बार भाग गया, ठीक है। तो भागफल याद रखना है, तो भागफल आपका यहाँ 2 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर भी यहाँ 2 आएगा, लेकिन अपन को भागफल याद रखना है, ठीक है। भागफल जितनी बार भाग जाएगा वही आपका ये लीप ईयर हो जाएगा। और 7 से जितनी बार आप ओड डे याद करोगे तो 7 से जितनी बार भाग जाएगा वो तो हटाना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो ओड डे होगा, ठीक है। तो आप सबको पता चल गया कि भागफल 2 आया, तो यहाँ लीप ईयर कितना है, 2, ओके। और नॉर्मल ईयर आपको ये याद रखना है, नॉर्मल ईयर कितने हैं इसमें, 8। अब 2 आपके लीप ईयर निकल गए, तो जितने भी बचे इसके अलावा वो हो गए 8 नॉर्मल ईयर, ओके। अब अपन देखते हैं, आपको मैंने पहले बताया था अभी जस्ट, लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं, 2, और नॉर्मल ईयर में 1, ठीक है। तो 8 नॉर्मल ईयर हैं, तो अपन कितने, 1 में कितने होते हैं, 1, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 1 से गुणा कर देंगे यानी 8। अब जब एक लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे होते हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4, और 3 में कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। यानी एक लीप ईयर में कितने होते हैं, 2, तो 2 में इसको जितने होते हैं उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 लीप ईयर हो गए, एक लीप ईयर में 2 ओड डे, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, 4, और इधर कितने हो जाएंगे, ये 8 हो गए, ओके। अब क्या करना है, ये तो आ गए ओड डे, लीप ईयर के ओड डे, और ये क्या आ गए, विषम दिन, नॉर्मल ईयर के विषम दिन, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर कितना बन गया, 12, ओके। अब अपने पास कितने ओड डे है, 12, ये 12 ओड डे नहीं है, ठीक है तो ओड डे ही, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, ओड डे मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा हमेशा 7 से छोटा यानी कि 6, ठीक है। 6 से बड़ा कभी भी ओड डे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 7 या 7 से बड़ा चल गया वो तो एक जोड़ा बना लेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये 7 से बड़ा है या 7 है या 7 से बड़ा है, 6 से बड़ा है ना, तब इसमें देंगे 7 का भाग, ठीक है। 7 एकम 7, एक जोड़ा बन गया, चला गया, 7 दूनी 14, दूसरा जोड़ा नहीं बना, ठीक है। 7 एकम 7 एक बार गया, फिर 7 एकम 7, फिर बचे कितने, 5, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आया, 5, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओड डे हमेशा 7 से भाग देने पर बचने वाला रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर इसमें 5 आया, जो कि आपके क्या है, ओड डेज, ओके।
ओके, ये है आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अपने 10 वर्ष है, 10 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं 2, और नॉर्मल ईयर कितने हैं 8। एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितने विषम दिन होते हैं 1, तो 1 से गुणा कर दिया, 8 में कितने हो गए 8। एक लीप ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में ऑड डे होता है 2, तो 2 में कितने हो गए 4। जितने ऑड डे आए उनको जोड़ा, ठीक है 12 बने। अभी अपन को पता है ऑड डे होता ही मैक्सिमम 6 है, ठीक है होता ही 6 है, ये तो 12 आ रहा है यानी 7 या 7 से बड़ा। तो ऑड डे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं। इसमें क्या बन गया 7 का एक जोड़ा बन गया, बचे कितने 5। इसका आंसर आ गया ऑड डे 5। 6 या 6 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 या 7 से बड़ा होता है यानी 6 से तो बड़ा या 7 या 7 से बड़ा, तब अपन 7 का भाग देके निकाल सकते हैं कि कितने ऑड डे हैं। तो यहाँ आ गया आंसर 5। ओके, अब देख लेते हैं अपन सेकंड, 20 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, हाँ तो ये आपके समझ में आएगा। अब देखते हैं अपन सेकंड, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं या सेकंड वाला समझा के बताऊं? मैं सोच रहा हूँ आपको सेकंड वाला समझा के बताता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो बता दूंगा, फिर अपन ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। तो 20 वर्षों में विषम दिन, ठीक है अपन को विषम दिन ही निकालने, यही तरीका लगाना है। अब क्या करना है, रफ कॉपी आपके पास में है, ठीक है रफ नोटबुक, तो आपको ऐसे ऐसे करके ये समझ में आया होगा। आप खुद करो इस वीडियो को रोक के, ठीक है मैं करवा रहा हूँ, आप खुद करो, ठीक है रिकॉर्डेड क्लास है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है आपको इसी तरीके से ये करना है, इसी तरीके से समझना है, ठीक है फिर वीडियो चालू कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा 20 वर्षों में निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। अब आप देखोगे इसके अंदर 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा पूरा 5 बार, ठीक है 4 पंजो 20, तो लीप ईयर तो कितने आ गए 5, ठीक है और जो बच गए 15 वो क्या है नॉर्मल ईयर। ठीक है आप सबने ये देख लिया। अब क्या करना है, नॉर्मल ईयर में एक कोड डे, तो 15 में 1 से गुणा कर देंगे 1, 5 एक लीप ईयर में कितने ऑड डे 2, तो 5 में कितने हो गए 5 इंटू 2, यहाँ हो जाएंगे 10 ऑड डे और यहाँ हो जाएंगे 15 ऑड डेज। ठीक है ये तो ऑड डेज आ गए, फिर इनको जोड़ देंगे क्योंकि अपन को तो 20 वर्षों में पूरा देखना है। अपन ने तो यहाँ तो अलग से 5 वर्षों का निकाला है जो लीप ईयर है, यहाँ जो 15 नॉर्मल ईयर है उनका निकाला है। अब इनको जोड़ देंगे कितना आएगा 25, ठीक है 25। अब 25 आपको सबको पता है 25 के अंदर 25 7 से बड़ा है। अपन ने देखा है कि ऑड डे तो हमेशा 6 आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी 7 से छोटा ही रहेगा। अपन देंगे ऑड डे निकालने के लिए 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, ठीक है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार भाग जा रहे हैं, यानी 3 जोड़े बना दिए और उनको बोलो अपने अपने घर जाओ। 21 फिर 25 तक आने के लिए 4, यानी रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका 4 ही क्या है ऑड डेज, ठीक है 6 या 6 से छोटा है, ठीक है यानी 7 से हमेशा छोटा होएगा। तो अब इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं, 4 आपके फ्री है, ठीक है इनका कोई ब्याह नहीं हुआ, तो ये बच गए रिमाइंडर और यही है आपके ऑड डेज। ठीक है 7 होते तो इनका जोड़ा बन जाता। ओके आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, इधर साइड में लिख लेना, नोट्स बना रहे हो आप साथ साथ में। मैंने बोला है जितना मैं बोर्ड पे लिखूँ एग्जाम्पल वगैरह वो सारे आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है तभी, नहीं तो आपको अभी लगेगा हाँ समझ में आ रहा है। कैलेंडर टॉपिक रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक है किसी को भी पूछ लेना सब यही बोलते हैं कि कुछ आए रीजनिंग बहुत इजी है, लेकिन 2 चैप्टर सबको बहुत हार्ड लगते हैं, एक तो कैलेंडर एक क्लॉक। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, विश्वास रखो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये मेरे से पढ़ने के बाद अगर आप ये बोल दो ना कि मेरे को नहीं आता, ठीक है आप मेहनत नहीं करो वो अलग बात है, बाकी जो मैं आपको जितना समझा रहा हूँ ना, और वैसे आपने ध्यान से अगर सुन लिया और मैंने जो जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख लिया ना,
तो मेरी गारंटी है आप कोई भी पर्सन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। और एकदम बढ़िया टाइमिंग में करोगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी रहेगी रफ नोटबुक पे, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को जितने वर्षों में पूछा है उतने वर्ष लिख लेना है, 10, ठीक है। 10 वर्षों में पूछा है, 10 वर्ष लिख लिए। अब इसमें कितने लीप ईयर है, 2, 4 का भाग दे के निकाल लिया, जितने बार जाएगा भाग वो इसका लीप ईयर हो गया, 2 लिख लिया। अब इनको जोड़ लिया 12, ठीक है, 12। अब इसके अंदर जो अपन ने सबसे पहले क्या किया, जितने वर्षों में पूछा 10, फिर 2 लीप ईयर है वो लिख लिए, 12 में अब 12 आ गया, 7 का भाग दे दो, बच्चा कितना 5 रिमाइंडर, और यही क्या हो गया आपका ओड डेज। ईजी है, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है। ये भी ईजी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतना लफड़ा करना पड़ रहा है, फिर इनको जोड़ो, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना। ये तभी याद रहेगी जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है, कि अपन ने ये कैसे किया। सबसे पहले लीप ईयर, फिर नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में 2 लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर में 8 है, और तो फिर ओड डेज एक लीप ईयर में 2 होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 होता है, तो इंटू करके अपन ने ओड डेज निकाले, फिर दोनों के ओड डेज जोड़ दिए, तो अपन ने 10 वर्ष के आ जाएंगे, फिर 7 से भाग दे के अपन रिमाइंडर बचेगा, वही अपना ओड डेज होगा। यहाँ पे क्या किया, जितने वर्षों का पूछा है अपन उतने वर्ष लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए। फिर अपन को क्या करना है, जितने लीप ईयर है इनमें उनकी संख्या को इसमें जोड़ देंगे, तो बचा कितना 12 टोटल। 12 में फिर क्या करना है, 7 का भाग देना है, क्योंकि लास्ट में ओड डे याद करना है। 7 का भाग दिया, एक जोड़ा बना, 7 निकल गए, और 5 रिमाइंडर बच गए, वही आपके ओड डेज, ठीक है। यहाँ एक बार यही ट्रिक लगा के देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पूछा कितना है, 20 वर्षों का, लिखा कितना 20 वर्षों में आपके लीप ईयर कितने हैं, आपने निकाले थे 5 है, नहीं आते 4 का भाग देके निकाल लो, 5 बार जाएगा 5, ठीक है, प्लस जोड़ा 25 आया, 25 में 7 का भाग दिया, 7 दिए 21, बचा कितना रिमाइंडर आपके 4, और यही आपके क्या आएगा ओड डेज। आया समझ में, ज़रूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार पीछे करके क्लास को वापस देख लीजिएगा। आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। आज का जितना मैं टारगेट लेके आया हूँ, आज चाहे क्लास कितनी लंबी हो वो पूरा करवा के जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे नीचे ही, कि 50 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। अपन इतने से में देख लेंगे अपन, ठीक है। पहले अपन ने दोनों मेथड में इतना, अब इतने में से देख लेंगे, ठीक है। तो अपन थर्ड क्वेश्चन क्या है, 50 वर्ष में ऑड डेज, ओके। 50 में सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, फिर करते हैं बड़े तरीके से, ठीक है। इधर मैंने ये हटाया, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। 50 में पूछा है, 50 लिखा, फिर 50 में अपन क्या निकालेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर 4 से भाग देंगे, कितने बार जा रहा है, 4 10 40, 11 44, 12 48, ठीक है। 50 में पूरा जाएगा नहीं, यानी 12 बार गया, ठीक है, 48 तक, तो 12 लिखा। 50 60 और इसको जोड़ देंगे अपन, 50 60 और 62 62। अब ये आ गया, 62 में सीधा क्या करना है, 7 का भाग देना है, क्योंकि अपन को तो ओड डे निकालना है। और फिर अपने पास रिमाइंडर क्या बचा, 7 7 गुण 50, 7 8 56, 7 9 63, ये तो बड़ा हो गया। रिमाइंडर बचा 6, ठीक है, 7 8 56, 8 बार गया, और रिमाइंडर बचा 6, और 6 ही इसका क्या आ जाएगा, ओड डे विषम दिन। आप एकदम सीख गए होंगे, ठीक है। अब अपन बड़ी जैसे मेथड है उससे कर लेते हैं। 50 में सबसे पहले अपन निकालेंगे लीप ईयर, फिर अपन निकालेंगे नॉर्मल ईयर, ठीक है। लीप ईयर कितने हैं, यहाँ से नहीं देखना, 4 से भाग दो, ठीक है। 4 10 40, 11 44, 12 48, तो लीप ईयर कितने 12, और नॉर्मल ईयर कितने, इसमें से 12 घटा दो, 38, ठीक है, 38, ठीक है, 38 और 12 50, ठीक है। इसमें 1 से इंटू करना है, क्योंकि आप सबको पता है नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 1, तो 38 में कितने हो जाएंगे 38,
एक लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? 2। मेरे साथ साथ बोलना है, रिपीट करना है, तो आपको ज़्यादा बार याद होएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बोलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और सुनने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो लीप ईयर में कितना हो गया? 2। एक लीप ईयर में 2, तो 12 में कितना हो जाएगा? 24। और 38 में 38। ठीक है, 38 ओड डे। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो आपके वही आएगा 62। अब 62 में आप क्या करोगे? 7 का भाग, आपके यहीं 6 ओड डे, रिमाइंडर 6 बचेगा, तो ओड डे भी आपके कितने हो जाएंगे? 6। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वर्षों के अंदर लीप ईयर कैसे यानी कि ओड डेज कैसे निकालते हैं। और एक ये लाइन भी आपने याद कर ली होगी, एग्जाम्पल भी आपने देख लिया होगा। ये एग्जाम्पल हो ज़रूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते हो 1796, 1800 और 1804, क्योंकि 1800 भी लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी है। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में कर दूँ रफ। इसको मैं आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो रोक के देख लेना, ये सारा आपको नोट करना है आराम से। अब अपन चलते हैं आगे और अब करते हैं अपना मेन काम स्टार्ट। अपन बनाएंगे 3 सारणी और वो आपको हैंड टू हैंड ही रटवा दूंगा, आपको कोड है वो, और उन कोड के आधार पर अपन सारा कैलेंडर टॉपिक एकदम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कैसा भी सवाल हो, किसी चीज़ का वार ज्ञात करना हो, मैं आपको वार ज्ञात करके भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आज आपको वो तीनों सारणी रटवा दूंगा, अगली क्लास में अपन उनका यूज़ करना सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो अब अपन देख लेते हैं सारणियाँ। जो कोड वाली सारणियाँ हैं वो आपको मेरे साथ साथ एक बार नोट कर लेनी है। ठीक है, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा किस प्रकार आपको याद करनी है। ठीक है, अब अपन सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मंथ। ठीक है, ये बड़ी बनेगी थोड़ी। ठीक है ना, एकदम खुली खुली बनानी है, चाहे एक बार पेज को टेढ़ा करके बना लेना। ठीक है, ये अलग ही सारणियों के लिए पेज बना लेना। यहाँ लिख देना है नॉर्मल ईयर, यहाँ लिख देना है लीप ईयर। ठीक है, जनवरी JN, FEB फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मेरी छोटी पड़ गई है तो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, कोड ही आएंगे एक एक वर्ड के, तो वो आ जाएंगे इनके अंदर। ठीक है, आप आराम से खुली खुली बनाना। अब तो मेरे से तो बन गई। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? मैथ पढ़ते होंगे आप, पढ़ते ही हो तभी रीजनिंग पढ़ रहे हो। अब इसमें देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने के नाम आ गए। अब आपको क्या याद रखना कि 12 है महीने, 12 महीने, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। सबको याद होगा। ठीक है, नहीं है तो कर लेना। 11 का 121, 12 का 144। तो आपको सिर्फ 12 का याद रखना है एक बार तो। ठीक है, यहाँ लिखा 1 4 4। ठीक है, 12 का याद किया। फिर आपको क्या सारा 3 के पैर में याद रखना है ये। ठीक है, 144, 5 का कितना होता है फिर? ठीक है, 12 का याद रखा, 5 का याद रखो। फिर 5 का 25 होता है, लेकिन 3 के पैर में, तो सबसे पहले लगा देंगे 0 25। 5 से 1 बड़ा 6, 6 का 0 36। ठीक है, फिर
इसमें 2 जोड़ दो 144, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो 146। ठीक है, याद हो गया होगा। वापस देखो। सबसे पहले 12 महीनों के नाम 12 का, फिर कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा नॉर्मल ईयर में 144। फिर अपन देखेंगे, फिर क्या मैं पहले खुद याद करता था ना, तो मेरे को ये कन्फ्यूजन होता था कि 5 का स्क्वायर पहले लिखना है या 6 का स्क्वायर पहले लिखना है। आपको ये याद रखना है 12 का लिखने के बाद के अंदर 5 छोटा है तो छोटे का पहले लिखेंगे और 6 का बाद के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो 144, 5 का 0 25, 6 का 0 36, फिर 144 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 146 हो गया, याद हो गया। अब आपको क्या करना है, लीप ईयर का अलग से याद रखना है, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि 2 ही याद रखना है। लीप ईयर के अंदर क्या होता है, फरवरी 29 की आती है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ से 1 माइनस, फरवरी तक ही फ़र्क पड़ता है, फिर आगे के तो सारे सेम रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 1 माइनस कर दो 3। ठीक है, बाकी सारा सेम याद रखना है। आप ये याद रख लेना, लीप ईयर में ये याद रखना, बस इसमें से एक एक घटाना है, जनवरी फरवरी, क्योंकि फरवरी ही 29 दिन की आती है, तो आगे के 2 महीनों में ही फ़र्क पड़ता है, पीछे के महीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो गया होगा याद। अपन वापस देखते हैं इसको। सबसे पहले 12 है महीने, तो 12 का स्क्वायर 144, फिर 5 और 6 में छोटा कौन है, यानी 5 का स्क्वायर 0 25, 3 के पैर में याद रखना है तो 25 ही होता है, लेकिन आगे क्या लगा देंगे 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 25, फिर 6 का 0 36, फिर 144 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे 146 हो गया याद। लीप ईयर में क्या करना है, इसमें से 1 घटा दोगे और फरवरी में से भी 1 घटा दोगे, बाकी आगे सारा सेम ही चलेगा, 4 0 25 0 36 146। ठीक है, अगर अपन जैसे कोई वार निकालने की क्वेश्चन करें ना, तब आपको क्या करना है, जैसे कोई सन दे दी, ठीक है, तो जैसे आपको दे दिया जनवरी, कोई डेट दे दी 1 जनवरी 2008, हाँ 1 जनवरी 2008 दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसका जब कोड लिखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे यहाँ पे अपन कोड लिखेंगे, ठीक है, तो 2008 है, आप देखोगे सबसे पहले ये लीप ईयर है नहीं है, तो आप क्या करोगे जनवरी का ये वाला कोड लिखोगे, ये वाला नहीं, आगे कोड यूज़ करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक टेबल आपकी याद हो गई, वापस रिपीट करो, माइंड में रिपीट करो। 12 महीने, 12 का स्क्वायर किया तो 144, फिर 0 25, फिर 0 36, फिर 144 में 2 जोड़ दिया यानी कि 146। ठीक है, याद हो गई। जनवरी और फरवरी में 1 माइनस कर देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम टू सेम। अब अपन याद कर लेते हैं आगे। ये तो हो गई मंथ वाली टेबल, और ये आगे याद कर लेते हैं दिन वाली टेबल। ठीक है, यानी कि अब आपको दिनों के कोड बताता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि अपन क्या करेंगे लास्ट में, जैसे अपन है ना कोई डेट दे दी, जैसे 1 जनवरी 2008 ही ली थी अपन ने। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इनमें कोड वगैरह रख के, दिनों की संख्या रहेगी, फिर अपन इनके कोड वगैरह रख के लास्ट के अंदर एक विषम दिन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो जो विषम दिन आएंगे ना, तो वो आपको पता है 0 आ सकता है, 0 तो हो ही सकता है। ठीक है, 7 चला गया, 7 से 7 चला गया, 1 जोड़ा बन गया तो वो 0, 1 2 3 4 5 और 6 मैक्सिमम है, 7 नहीं होता, 7 होएगा तो 1 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे इनमें है ना अपन कोड निकालेंगे ना, तो लास्ट में इनमें कोड रख के अपन को 7 का भाग देके विषम दिन निकालना होगा। मैं आपको बता दूंगा कोड कैसे निकालना, एक बार तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप घबराओ नहीं। इसमें से लास्ट में एक संख्या आ जाएगी, अपन कोड रख के इसको हल करना सिखाऊंगा, तो एक संख्या आएगी, तब जो कोड बचेगा ना, या तो 6 बचेगा या 6 से छोटा बचेगा, 0 भी बच सकता है, तो उस हिसाब से अपन वार रखेंगे। ठीक है, कि वार क्या है, तो अपन एक बार विषम दिन के आधार पर वार के कोड याद कर लेते हैं। ठीक है, तो विषम दिन वार कोड। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं इनकी सारणी भी। अब आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे गिनती में, 1 2 3 4 5 6। अब वीक में तो 7 दिन होते हैं, यहाँ तो 6 ही आए, एक क्या बच गया 0 को सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, वापस 1 से गिनती लिखनी है 6 तक,
ठीक है, 7 तो हो नहीं सकता आपका विषम दिन, तो लास्ट में क्या लिखना है, 0। ओके, अब क्या करेंगे, आप सबका मन क्या करता है, जब अपन छोटे थे स्कूल जाते थे तो सबका मन क्या करता था, सबसे पहले क्या आना चाहिए, संडे। ठीक है, 1 नंबर पे किसको रखते थे, संडे। संडे को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ संडे लिख देना है बस, आगे आपका सब कुछ सही ऑटोमेटिक वैसे जो क्रम से चलता है वैसे ही चलाना है, SUNDAY। ओके, संडे लिख दिया। उसके बाद में क्या लिख दिया, मंडे। ओके, उसके बाद में क्या लिख दिया, ट्यूसडे। ट्यूसडे, उसके बाद में क्या लिख दिया, वेनेसडे। ओके, वेनेसडे। फिर क्या लिख दिया, थर्सडे 5 पे, थर्सडे। फिर क्या लिख दिया, फ्राइडे 6 पे, FRI फ्राइडे, और सैटरडे। ओके, वापस देखो, क्या ये एक सारणी है। ठीक है, आपको ऐसे बनानी है इसको। ठीक है, ये सारणी है विषम दिन वार कोड। ठीक है, विषम दिन के आधार पर वार का कोड। ओके, एक से गिनती लिखनी है, 6 तक जाता है विषम दिन, और लेकिन वार 7 होते हैं तो 0 भी विषम दिन में ले सकते हैं। तो 1 का कोड क्या हो गया, 1 कोड का मतलब क्या होगा, संडे है। ओके, अपन 1 पे प्रायोरिटी पे क्या रखते हैं, संडे को, तो 1 पे क्या रखा, संडे, 2 पे मंडे, और 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पर फ्राइडे, 0 पर सैटरडे। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं अब हिंदी में बोलूँगा। ओके, मैंने आपको लिखवाया है। 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 को याद रखेंगे बुधवार, 5 का मतलब है गुरुवार, 6 का मतलब है शुक्रवार, 0 का मतलब है शनिवार। ओके, ठीक है, ये भी याद रखना। वापस रिवाइज करवा देता हूँ एक बार आपको मैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या, ऊपर अपन ने मंथ वाला कोड देखा, इधर देखना है मंथ वाले कोड में। सबसे पहले 12 मंथ के नाम, 12 का स्क्वायर 144, जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025 यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 036, फिर लास्ट में 3 महीने में 146 यानी कि 144 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, वार का क्या है, वार का कोड क्या याद रखना है, 1 से गिनती लिखनी है, 6 तक विषम दिन लिखने हैं अपन को। विषम दिन के आधार पर वार के कोड डिसाइड होते हैं। ठीक है, विषम दिन सबसे कम छोटा विषम दिन अपन मान सकते हैं 0 होता है, और सबसे बड़ा 6 होता है। ठीक है, 1 से गिनती लिखनी है, सबसे प्रायोरिटी पे संडे। ओके, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर गुरुवार, 6 पर शुक्रवार, और 0 पर शनिवार। ठीक है, 0 शनिवार, सबसे लास्ट में 0 लिख लेंगे। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपका पहले कहीं पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार माइंड से फ्री करो, अपन करेंगे आराम से सवाल। ठीक है, कई क्या करते हैं कि सैटरडे को ऊपर लिख लेते हैं। मेरे को कई मिले थे ऐसे, जब मैं क्वेश्चन करता था तब मेरे को मिलते थे, नहीं भाई हम तो ऐसे करते हैं, तो तुम वैसे कर लो। और जब यहाँ पढ़ना है तो एक बार माइंड को फ्री करो और आराम से समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ओके, ये याद हो गया। अब अपन एक शताब्दी की सारणी याद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है, तो अपन ने देख लिया मंथ का कोड, विषम दिन के आधार पर वार का कोड। अब अपन देख लेते हैं शताब्दी कोड। ओके, शताब्दी कोड। ठीक है, इसमें एक है ना सारणी बना देता हूँ, उसके बाद में मैं समझाऊंगा आपको ये आया किस हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि आपको 400 का भाग देना है, और फिर आपको 0 से 0 काटना नहीं है। वो रीज़न अब समझ में आएगा क्यों नहीं काटना। ठीक है, इधर लिखना है शेषफल, इधर लिखना है कोड। ओके, आपको क्या लिखना है, शेषफल, इसमें 4 ही तो बचते हैं, 400 से भाग देते हैं तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। 400 में तो पूरा भाग चला जाएगा, तो वो वापस शेषफल 0 बच जाएगा। तो सबसे पहले शेषफल लिखा 0, फिर लिखा 100, फिर लिखा 200, फिर लिखा 300। ओके, ठीक है, ये लिख लिया।
उसके बाद एक कोड क्या लिखेंगे, 0 अपन ने ऊपर से स्टार्ट किया, 0, 100, 200, 300 शेषफल। तो यहाँ नीचे से आप याद रखना 0, फिर 0 से अगली सम संख्या 2, फिर अगली सम संख्या 4, फिर अगली सम संख्या 6। ठीक है, ये हो गए इसके कोड। ओके, शताब्दी के कोड में क्या करना है आपको समझाऊंगा मैं कि शताब्दी का कोड रखते कैसे हैं। शेषफल 0 बचा तो उस शताब्दी का कोड क्या होगा, 6। शेषफल 100 बचा तो उस शताब्दी का कोड क्या होगा, 4। शेषफल 200 बचा तो उस शताब्दी का कोड क्या होगा, 2। और शेषफल अगर 300 बचा तो उस शताब्दी का कोड क्या होगा, 0। अब जैसे कौन सी शताब्दी चल रही है अभी, 2000वीं। ठीक है, 2026 तो सन चल रहा है, तो शताब्दी कौन सी है, 2000। ठीक है, तो अपन जैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 शताब्दी है। ठीक है, आगे अपन मैं आपको इसके बाद में जस्ट 1-2 क्वेश्चन करवा के फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये क्या है, 2000। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये लीप ईयर है नहीं है, क्या करना है, तो शताब्दी का कोड निकालने के लिए आपको पता है 400 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लीप ईयर है नहीं है वो पता चल जाएगा अपन को, वो तो देखना नहीं है अभी शताब्दी का कोड निकालेंगे। ठीक है, 400 का भाग पूरा जा रहा है, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 तो आप यहाँ देखोगे इसका क्या है, कोड 6। ओके, इसका कोड आ गया 6 आपके पास कोड। ओके, अब ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे 1900। अब 1900 में 400 का भाग दिया तो पूरा जाता है 1600 में। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 300। अब देखो 300 मतलब कोड 0। ओके, इसका कोड ध्यान रखना आपको 0। मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कि ये कोड निकले कैसे हैं। ठीक है, अपन को कोड निकालना आपको मैं बता दूंगा, वैसे याद रख लेना आपकी, जिसमें 0 ये याद रखना, 0, 100, 200, 300। इधर से नीचे से चालू करेंगे, इधर ऊपर से किया तो 0, 2, 4, 6। ठीक है, सम संख्या। ओके, अब ऐसे जैसे 2100 का निकाल के देख लेते हैं, यहाँ किसी का ही निकाल लो ना, आप निकाल लो, 800 का निकाल लो, 800 का नहीं, 800 तो एक 0 निकाल के देख लिए, 900 का निकाल लो। कोई 900 सन थी, कोई टाइम पूछ ले कि आप बार बताओ 14 अगस्त और 901 सन का, तो आपको कैसे 900, जैसे 900 है, 900 शताब्दी का पूछा तो इसमें अपन 400 का भाग देंगे। ठीक है, 900 में 400 का भाग 2 बार जाता है, 800 पूरा भाग, और रिमाइंडर कितना बचा, 100। अब अपन देखेंगे 100 रिमाइंडर बचा तो अपन को शताब्दी का कोड क्या रखना है, 100 मतलब 4। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ एक बार वैसे रट लेना। इसके जस्ट अगले पैनल पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, करवाऊंगा, एकदम रिलैक्स। अपन अभी इन 3 सारणी रट के अपन वार निकालना सीख जाएंगे। आपको कोई सी भी दिनांक दे दे, आप वार निकालना आराम से सीख जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस शताब्दी कोड कैसे, सबसे पहले शताब्दी के अंदर आपको ये याद रखना, अपन लीप ईयर याद करने के लिए भी 400 का भाग देते हैं, तो अपन को क्या करना है, 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग देंगे तो अपने पास 4 ही प्रकार के शेषफल बचेंगे, या तो 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा या 300 बचेगा। ठीक है, अब फिर अपन को क्या है, 0 से यहाँ स्टार्ट किया लिखना, तो कोड में क्या करना है, नीचे से 0 से स्टार्ट करना, 0, 2, 4 और 6। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि ये इस शेषफल 0, 100, 200, 300 का मतलब क्या होता है, और ये आएंगे तो अपन को कोड किस हिसाब से रखने हैं। तो जैसे यहाँ पे अपन ने ये शताब्दी लिखी 2000 वाली, तो इसमें सन 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, तो कोड 6। अब आपको क्या करना है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, इन 3 शताब्दी का आप सीधा याद रख लेना। ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर के अंदर। ठीक है, 206 ऐसे याद रख लेना, तो आपको यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर जैसे बाई चांस आपको किसी ने पूछ लिया, कोई वार निकालने के लिए पूछ लेता, आगे बता दूंगा। जैसे पूछ लिया कि बताइए 24 अगस्त 1604 को वार, तो फिर क्या करना है, अब 1600 को तो अपन ने याद ही नहीं किया, अब एक याद रखना है, 206 लिख लिया ना, तो 1700 के अंदर आप याद रख लेना, 4 बच जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, 0, 2, 4, 6 याद करना है। जैसे आपको पूछ लिया 8 अगस्त 1684, तो पहले अपन 1600 वाली शताब्दी का देखेंगे, तो 400 से भाग देंगे। अपन जितने में देखेंगे, अरे यहाँ तो 0 रिमाइंडर बच रहा है, और अपने 2000 वाली का भी 0 बच रहा है, तो इसका कोड 6, तो इसका भी 6, या ऐसे याद रख लेंगे। और मैं ये जानता हूँ आपको आराम से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है
तो एक बार क्लास को पीछे करके वापस समझ लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, वार निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा 2 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि इनका मतलब क्या है और ये काम में कैसे आएंगी। ठीक है, हाँ, तो अपन ने वो 3 सारणी याद कर ली। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आप सोच रहे हो कि इतना क्यों बोलता है ये। ठीक है, ज़रूरी है। अब देखना, मंथ का कोड याद किया था, 12 मंथ के नाम लिखे थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फिर 12 मंथ है तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 144, फिर 5 का स्क्वायर 025, फिर 036, फिर 146, इधर वाले में 2 जोड़ दिया। ओके, याद हो गया होगा। फिर अपन ने यहाँ पे लिखे थे विषम दिन के आधार पर वार के कोड। ठीक है, देखिए कोड 1 से स्टार्ट किए थे, 6, फिर 0, 7वां होता नहीं है तो रिमाइंडर 0 यानी ओड डे 0। फिर 1 नंबर पे प्रायोरिटी पे अपन ने लिखा था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर वापस 1 पर संडे। ओके, ऐसे याद करना है। 0 का मतलब था सैटरडे, 1 का मतलब था संडे। ओके, शताब्दी का लिखा था यहाँ पे 0, 100, 200, 300 रिमाइंडर यानी कि शेषफल। फिर कोड क्या लिया, कोड क्या था, यहाँ 0 से स्टार्ट किया था तो नीचे से 0 से ही स्टार्ट करना था। कोड 0, 2, 4, 6। शेषफल 0 मतलब कोड 6, शेषफल 100 मतलब कोड 4, शेषफल 200 मतलब कोड 2, शेषफल 300 मतलब कोड 0। ओके, याद हो गया होगा। अब मैं करता हूँ आपको एग्जाम्पल कराना स्टार्ट। एग्जाम्पल पहले समझना, फिर वीडियो रोक के एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, अपन निकालते हैं 15 अगस्त 2010 को क्या वार था। ओके, आपको एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन जो शुरू में करवाऊंगा उनमें लिखवाऊंगा, उसके बाद में माइंड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, तारीख। ओके, तारीख। उसके बाद में क्या लिखना है, मंथ का कोड। ठीक है, महीने का कोड। ओके, उसके बाद में क्या लिखना है, तारीख आ गई, महीना आ गया। फिर देखो यहाँ पे ये शताब्दी है। ठीक है, जो अपन आगे लिखते हैं वो तो होते हैं उस शताब्दी के वर्ष। जैसे 2026 चल रहा है तो 2000वीं शताब्दी है, 26वां उस शताब्दी का वर्ष है। ठीक है, तो शताब्दी का कोड। ओके, शताब्दी का कोड लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखना है जितना वर्ष है। ओके, वर्ष। और फिर आपको यहाँ लिखना है जो वर्षों के अंदर कितने आपके लीप ईयर है। ओके, लीप वर्ष। ठीक है, अपन ने ये वापस देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तारीख यानी 15 अगस्त, तो 15 अगस्त, 15 तारीख। अब अगस्त का कोड देख लेंगे जो अपन ने सारणी में देखा था। फिर 2000 शताब्दी का कोड, यानी यहाँ पे 2000वीं शताब्दी दे रखी है तो शताब्दी का कोड। और फिर देख लेंगे वर्ष, यानी 10वां वर्ष है तो 10, और इन 10 वर्षों के अंदर लीप ईयर कितने हैं वो देख लेंगे। ठीक है, आया समझ में कैसे यूज में लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। 15 का 15। जब आप 2 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पहले ही काटना सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ से अपन यहाँ से ही थोड़ा ऐसे माइंड से गेम खेल के जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तारीख 15 अगस्त, 8वां महीना। ठीक है, तो अपन ने कोड लिखे थे 144, 025, 036 और 146। ठीक है, 12 कोड हो गए हैं। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 3 कोड होता है अगस्त का। ठीक है, तो अपन महीने का कोड क्या लिख लिए, अब इसको निकाल दो, काट दिया कि अपन ने यहाँ 15 लिख लिया। अब अगस्त का कोड, अगस्त का आप काटना चाहो तो ऐसे अलग पेन से काट लेना, सेम पेन से मत काटना। ठीक है, इसका कोड आ गया 3। शताब्दी का कोड। ओके, अब शताब्दी का कोड अपन ने याद करवाया था मैंने 206 डीओ से 18, 19, 20, यानी कि 1800, 1900 और 2000 का 206 डीओ से मैंने याद करवाया था। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, 2000वीं शताब्दी है, 400 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब
0 100 200 300, इधर 0 2 4 6, यानी कि 6 कोड है इसका। तो इसका कोड कितना आया 6। वैसे 206 DO से याद रख लेना, या कोड आ गया आपका 6। शताब्दी का कोड क्या लिख दिया अपन ने 6। अब वर्ष कितने हैं, ओके यहाँ से वर्षों को काट दो, 10 वर्ष है तो 10 लिख दिया। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ लीप ईयर की संख्या भी, इसमें 10 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 4 का भाग दे के देख लो, जितनी बार भाग जाएगा यानी भागफल, ठीक है, भाग जितनी बार जाएगा वो 2। इसमें शेषफल भी 2 है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, भागफल लिखना है, यानी कि 4 कितनी बार पूरा जा रहा है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 ही बार जा रहा है, तो 2 लीप ईयर। अब क्या करना है, या तो यहाँ से अब लास्ट के अंदर कोड वार निकालना होता है ना, तो अपन को क्या वार का कोड कैसे आया था, ओड डे के हिसाब से, यहाँ संख्या है ओड डे के हिसाब से करना, तो अपन लास्ट में अपन को 7 का भाग देते हुए जाना है, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के आधार पर वार डिसाइड होते हैं। तो अपन ने देखो क्या किया, संख्या निकाल ली। अब देखो या तो इन सभी को जोड़ के इनमें 7 का भाग दे लो, या जो 7 से आपको बड़ा दिख रहा है ना उनको सीधा 7 से भाग दे दो, ठीक है, सब में दे दो, या जो बड़ा दिख रहा है उसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा गया, 2 जोड़े बन गए, 14 तो निकल गए, बचा कितना 1, यानी कि 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा 1। ये रिमाइंडर के टाइप ही हैं, ठीक है। अब इसमें 7 दिया, 7 का भाग दिया तो ये रिमाइंडर ही है, इसमें तो 3 ही शेषफल बचेगा। 6 ये भी रिमाइंडर ही एक प्रकार से, 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं पूरा, इसमें एक बार जाएगा, ठीक है। तो इसको काटा, यहाँ 7 का भाग लिखा और यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 3, और ये भी रिमाइंडर टाइप ही है, 7 का भाग इसमें पूरा जाता नहीं है। फिर ये जो जितने रिमाइंडर बचे इनको जोड़ो, रिमाइंडर यहाँ 1 बचा और 6, 1 6 और 1 7, इन दोनों को काट दो, ठीक है, 6 1 7, क्योंकि 6 और 1 7 को जोड़ा फिर 7 का भाग दिया, यानी कि ये भी एक जोड़ा बना के निकल गया। फिर 3 3 6 बचा कितना 3 3 6 2 8, ठीक है। लास्ट में अपने पास क्या आया कोड 8, 8 में वापस 7 का भाग दे दो, क्योंकि अपन को या कितने भी बड़ी संख्या बने अपन को 7 से छोटी संख्या बनानी है, क्योंकि वार अपन को 7 वीक में ही निकालना है, यानी 7 दिनों में निकालना है, यानी एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, और उन 7 कोड के अंदर ही अपन को यहाँ कोड प्राप्त करना है, जिससे अपन वार निकाल पाएंगे, ठीक है। 7 का फाड़ा 8 में कितनी बार जाता है, एक बार, 7 से रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 1, ओके, ये गया, एक जोड़ा बन गया, 7 निकल गए अपने घर, बचा कितना 1, अपन को ओड डे निकालना था, यानी रिमाइंडर, और यही ओड डे होता है, तो 1 ये क्या है, यही कोड है, ठीक है। लास्ट में आपके कोड आ गए वो वार वाले, क्या क्या लिखे थे 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट में क्या लिखा था 0। 1 का मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है, यानी कि एक कोड आया, तो अपन ने 1 पे प्रायोरिटी पे क्या रखा था, 1 नंबर पे संडे, तो यहाँ क्या है रविवार, यानी कि ऐसे संडे SUNDAY, ओके, आ गया, समझ में आ गया होगा, ओके। एक बार वापस दूसरा और लेके समझा देते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको पूछ लिया कि आज़ादी वाले दिन क्या वार था, आप सबको पता होना चाहिए आज़ादी कब मिली थी अपन को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो वो वैसे पूछ लेता है, किसी भी दिन पूछ सकता है, जैसे आपको कोई स्पेशल जैसे अपने डे आते हैं, आर्मी डे के दिन क्या वार है, 2026 में आर्मी डे के दिन क्या वार था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी वो तो फिर डिपेंड करता है उसको सही करवाना नहीं करवाना, कोई अजीब सा डे पूछ लिया तो फिर वो तो किसी को नहीं आता। बाकी वार ऐसे ही निकालने हैं तारीख के हिसाब से, मैं 2-4 वार और निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने ये लिख लिया, एक बार वापस समझा दूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे कैसे नोट करना है, ठीक है। और देखो 15 अगस्त 2010, सबसे पहले तारीख लिखनी है, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर वर्ष और फिर लीप वर्ष, ठीक है। तारीख 15 की 15 लिख ली, अगस्त का कोड 3 अपन ने देखा था 144 025 036 146 से, फिर शताब्दी का कोड 2000वीं शताब्दी है तो 6 आ गया, फिर वर्ष आपका 10वां, यानी 10 वर्ष 2010 10वां लिख लिया। अब फिर इसमें लीप वर्षों की संख्या लिख ली 2। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हो कि आपने 7 से भाग क्यों दिया,
तो एक काम करना, जो अपने कोड है ना 15, 3, 6, 10 और 2, इन सबको जोड़ो। 15, 10, 25, 25 और 3, 2, 5, 25 और 5, 30, 30 और 6, 36। ठीक है, 36। अब यहाँ पे आप क्या करना, पूरे को जोड़ा, फिर यहाँ 7 का भाग दिया, क्योंकि अपन को 7 से नीचे नीचे कोड चाहिए, क्योंकि ये यहीं से अपन निकालेंगे वार का कोड, जो कि अपने ओड डे के हिसाब से आया था। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था विषम दिन वार कोड। ठीक है, तो इन 7 दिनों में वार आता है, तो 7 से 7 पंचों 35, बचा कितना, 1। यही 1 यहाँ बचा है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि कैलकुलेशन करने में ऐसे दिक्कत हो जाती है। आप एक भी खा गए ना अपने हिसाब से, तो वार दूसरा ही आएगा फिर। ठीक है ना, या एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कैलकुलेशन करो, आपको आंसर चाहे आपके क्वेश्चन में मिल जाए एग्जाम में, लेकिन एक बार वापस चेक करना है कैलेंडर के क्वेश्चन को, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया ना आपने। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अपन देख लेते हैं आज़ादी वाले दिन क्या वार था। 15 अगस्त 1947। ठीक है, आप है ना ये सीखो ना, फिर अपने खुद के बर्थडे की डेट निकालना, फिर गूगल पे सर्च करना सही है क्या, और जब सही होएगी ना तो आप खुद देखना आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था 2-3 क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ दिन, तारीख पर तारीख। ठीक है, और यहाँ 15 तारीख, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेट देखते जाना है। सबसे पहले तारीख है, फिर महीना है, फिर शताब्दी है, फिर वर्ष है, फिर एक लास्ट में एक ही ऐसे याद रखना है, लीप और शताब्दी का कोड, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष। ओके, अब क्या करना है, तारीख 15, महीने का कोड अगस्त का अपन ने पहले ही देख लिया, 3 था, 3 लिख लिया। शताब्दी का कोड 1900 का 206 DOC मैंने 18, 19, 20 का बताया था, 1800, 1900 और 2000 का 206 DOC, फिर भी नहीं आता तो 1900 शताब्दी को 400 से डिवाइड करो, कितनी बार, 4 बार 1600, 300 बचा, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 300। 300 के हिसाब से अपन ने देखा था 0, 100, 200, 300। ठीक है, तो इधर से चालू किया 0, 2, 4 और 6, तो यहाँ आपका कोड क्या आया, 0। तो रिमाइंडर 300 का कोड 0। ओके, अब शताब्दी का कोड तो 1900 के हिसाब से 0 हो गया। अब वर्ष अपने 47, 1947 यानी 47 वर्ष है, तो 47 वर्ष लिख दिए। फिर अपन को क्या निकालना है, लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं 47 में, 10, तो 40 में, 44 में 11वां। ठीक है, 12वां तो होता है 48 में, लेकिन 48 आया नहीं, तो यहाँ पे 11 लीप ईयर। ठीक है, मैंने 7 से काटना ऊपर ही इसलिए सिखा दिया था क्योंकि देखो अब 47 है, फिर यहाँ काउंट करोगे, फिर यहाँ काउंट करोगे, यहाँ तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा जो 7 से बड़ा दिख रहा है ना, उसमें यही 7 का भाग दे दो। ठीक है, यहाँ 7 का भाग दे दिया, तो यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये तो गायब हो गए। रिमाइंडर कितना बचा, 1। आपको क्वेश्चन में वहाँ रिमाइंडर नहीं लिखना है, आपको ऐसे करके एक यहाँ एक कोड लिख देना है। यहाँ क्या करना है, 7, 7 संता 49, लेकिन 7 आपका 7 से 42 बार ही जाएगा, यानी 6 बार ही जाएगा 42 तक। फिर आप यहाँ 5 बचा दोगे। ठीक है, ये 5 रिमाइंडर बच गया, तो 5 कोड यहाँ बच गया, 1 कोड यहाँ बच गया, फिर एक ये 7 एकम 7, 7 बार 7 एकम 7, 7 तो अपना जोड़ा बना के निकल गए, बचा कितना, 4 कोड। ठीक है, अब इसमें से 7 बनाओ, क्योंकि 7 से इनको या तो जोड़ दो, या फिर देखो ये 3 बच रहा है, ये 4, 4, 3 और 7, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इनको काट दो, फिर बचा क्या, 1 बच गया, और फिर क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, 1 और 5, अब ये तो 6 हो गए टोटल, और तो कुछ नहीं बच रहा ना, देख लेना वहाँ पे सब कुछ कट गया। या 5 बचा था, वो इसमें अपन ने लिख दिया, और इस शताब्दी का कोड 0 था, उसका कोई मतलब है नहीं। अब आपने देखा था 6 7 से छोटा है, यानी कि 6 एक ओड डे है। ठीक है, तो 6 का कोड अपन ने ओड डे के हिसाब से वार का क्या लिखा था, बताओ। 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे,
4 का वेडनेसडे, 5 का थर्सडे और 6 का फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो इस 6 के हिसाब से यहाँ क्या आ गया, शुक्रवार। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अपन ने देखा 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये मिशन सक्सेसफुल, अपन ने ये आराम से कर लिया। अब इसको समझ में आया नहीं आया, आप आराम से अब क्लास को रोक के ये पूरा का पूरा है ना, जैसे मैंने करा है, ये आपको जो मैंने तीर का निशान लगाया या तो लिख लेना, लिखो तब, जैसे ब्लू पेन से सारा लिख रहे हो तो या तो ये ब्लैक पेन से करना है या रेड, ब्लैक पेन से ही करना आप ऐसे, सिर्फ तीर ब्लैक पेन से होना चाहिए, बाकी पूरा काम ब्लू पेन से होना चाहिए इसका, ठीक है। इसको भी चाहे ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो कि पहले क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला तारीख, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, ठीक है। जो तारीखें दे रखी है ना, एक शताब्दी को छोड़ के, उनके तारीख को सीधा लिखना है, शताब्दी को छोड़ के सिर्फ शताब्दी का कोड लिखना है। अगस्त दे रखा है तो महीने का कोड तो लिखना ही है, फिर सीधा का सीधा वर्ष जितने वो वर्ष लिख देने, फिर इन वर्षों में लीप वर्ष है वो लिख देना है, ठीक है। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ, ये लिख लो, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, तो अपन ने पहले दोनों ईयर देखे थे, उनमें अपन को एक चीज़ नोटिस की आपने, अपन ने उनमें लीप ईयर का ध्यान ही नहीं रखा क्योंकि उनमें लीप ईयर था ही नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ लीप ईयर का, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन लूँगा, जिसमें से एक तो आएगा आपके फरवरी से ऊपर वाले महीने में, जनवरी या फरवरी में से, जिनमें अपन कोड को ध्यान से रखना पड़ेगा, एक नीचे वाले महीने में से, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ ऊपर वाले महीनों में से, जनवरी और फरवरी में से। तो अपन कोई भी रैंडम डेट चुन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 जनवरी और लीप ईयर देख लेते हैं, फिर लीप ईयर है 2004, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को अपन क्या कर रहे हैं, वार ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आज वाले प्रश्नों में मैं लिख देता हूँ, कल के 1% में ही लिखूंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर वर्ष, जितने वर्ष है ऊपर शताब्दी के वो, और इनमें लीप वर्ष, ओके। फिर सबसे पहले तारीख, 1 तारीख, महीने का कोड जनवरी 144। लेकिन अब महीने का कोड लिखते टाइम पे ये ध्यान रखना है आपको, अपन, सॉरी मेरी गलती थी, पहले एक बात तो सबसे बड़ी ये थी कि कोई सा भी लीप ईयर नहीं था, ठीक है, लीप ईयर में दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ महीने का कोड लिखते टाइम पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, साल, कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर जनवरी और फरवरी महीना यहाँ पे है तो आपको ज़रूर ईयर देखना है। यहाँ 4 का भाग देके देखा पूरा पूरा जा रहा है यानी लीप ईयर है। तो अपन ने पहले 144, 025, 036 और 146 लिखा था। अब इसमें से ऊपर वाले 2 में से एक एक माइनस कर देंगे यानी 0 और 3, ये हो गया लीप ईयर के लिए, ये होगा नॉर्मल ईयर के लिए। लीप ईयर है, जनवरी का कोड क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर यहाँ 1 कर देंगे तो वो पूरी मिस्टेक हो जाएगी, तो यहाँ पे लीप ईयर का ध्यान रखना है, ठीक है। शताब्दी का कोड 2000 का मैंने आपको पहले भी निकाल के बता दिया था, 6 होता है, 206 डी से भी याद रख लेना, 1800, 1900, 2000 यानी 206, 1700 को बच गया वो 4। अब वर्ष कितने हैं, 4। लीप वर्ष कितने, इसमें 4 का भाग दिया तो 1। अब इसमें 7 में से कोई बड़ा दिख रहा ही नहीं है, 7 में से कोई बड़ा है क्या, कोई नहीं है, तो जोड़ के बड़ा कर लेंगे इसको। तो 6 और 1 7, ये तो पूरा पूरा कट गया 7 से, 0 रिमाइंडर। 4 और 1 5, वो ओड डे होता है और 7 से छोटा है, तो यहाँ क्या बचा, 5 5। अब 5 मतलब वार बताओ, 1 मतलब संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे यानी कि गुरुवार। ओके, ये अपना आंसर, चाहे तो गूगल कर लेना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अब इसमें नॉर्मल डे का ले लेता हूँ एक बार। जैसे अपन ने लिया 6 अगस्त 2008, ठीक है, ये भी लीप ईयर है। अब देखें इसमें रखते हैं सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, ठीक है, फिर शताब्दी का कोड,
फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष। ठीक है, तारीख 6 अगस्त। ठीक है, 6 लिखा। अगस्त का कोड अपन ने पहले भी देखा था, यहाँ से देख लो 8वां महीना 3, शताब्दी 2000 है तो 6 आ जाएगा इसका कोड 206 डी से। वर्ष 8, लीप ईयर कितने हैं 2। अब इसमें महीने का कोड लिखते टाइम पे अपन ने इधर नहीं देखा क्योंकि इधर भी सेम ही आएगा। अपन को क्या देखना है, लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी महीना। ठीक है, अब यहाँ से जो 7 से ऊपर है उसको सीधा सीधा काट देंगे। ठीक है, ये है 7 से ऊपर कितना है, रिमाइंडर 1, तो यहाँ एक कोड बच गया, 7 का भाग दिया तो। अब देखो 6, 6 12, 13 और 14, पूरा 7 से 2 बार कटता है तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यानी 4। 4 का मतलब क्या हो गया, बुधवार। 1 का मतलब रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार। ठीक है, तो बुधवार इसका राइट आंसर। 6 अगस्त 2008 को क्या था, बुधवार। 1 जनवरी 2004 को क्या था, गुरुवार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वो कोड वाली जगह क्लास को बैक करके वापस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। और तो एक शायरी सुना दो फिर। हाँ कोई नहीं, 1 घंटे की क्लास हो गई अपनी, एक शायरी भी सुनाई देता हूँ कि 2 जिस्म और एक जान हो गए, तुमसे मिले तब से हम महान हो गए। कि 2 जिस्म और एक जान हो गए, तुमसे मिले तब से हम महान हो गए। मिलाया कुछ इस तरह खुदा ने कि हम खुदा के कदरदान हो गए, हम खुदा के कदरदान हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। रीजनिंग क्लास थोड़ी लेंदी होगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ आप मेरी क्लास में बोर नहीं होगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी कैलेंडर अगर हार्ड लगता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ आप मेरी क्लास उसको शेयर कर दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी और आप भी अच्छे से पढ़ो, आपकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।